हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम ध्वनि चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको मात्रक देखने को मिलेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे अच्छे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज़ मात्रक है। हर्ट्ज़ आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट, आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एन के मध्य संबंध होता है। तो आवर्तकाल टी और आवृत्ति एन के मध्य जो संबंध होता है, एन इजकल टू 1/t, या फिर आपको इस तरह से भी एन इंटू टी इजकल टू 1 के फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन की दोलन आवृत्ति 20 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज़ है। आवर्तकाल होगा, मतलब आपको एन दिया है और टी पूछा है। ये फॉर्मूला होता है आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध का। एन इजकल टू 1/t, आप टी की वैल्यू पुट करके इस आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपन कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। आवृत्ति होगी, इसमें इन्होंने टी दिया हुआ है और आपसे एन पूछा है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप 1/t टी की जगह पे वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आंसर होगा वो 50 प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है 1 मिनट। नेक्स्ट, 1 मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा। ये तीनों ही मैंने सीक्वेंस में क्वेश्चंस लिए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे ये क्वेश्चंस जब भी होंगे। तो जब भी सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होगा 1 मिनट, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होगा 1 घंटा, क्योंकि मिनट वाली सुई पूरा 1 घंटा लगाती है पूरी घड़ी के चक्कर लगाने में, एंड घंटा वाली सुई का आवर्तकाल होगा 12 घंटा। सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल 1/2 मिनट में सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो 1/2 मिनट में 60 दोलन करता है। लोलक की आवृत्ति होगी, मतलब इन्होंने टी दिया और एन आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को, क्योंकि आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को कहते हैं। 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर आधा जो सेकंड दिया हुआ है, आधा मिनट दिया हुआ है, उस आधे मिनट को हम 30 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है 30 सेकंड में 60 दोलन करता है। और आवृत्ति क्या है? आवृत्ति है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या। ओके, कंपनों की संख्या या फिर दोलनों की संख्या। तो हम जब 30 सेकंड में हमें पता है वो 60 दोलन करता है, तो 1 सेकंड में करेगा 60/30, कैलकुलेट कर लेंगे 2, मतलब 1 सेकंड में वो 2 दोलन कंप्लीट करेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गैस में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, गैसों में केवल अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है।
तरंग की दिशा के लंबवत होता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। मैं फिर से एक चीज़ बता दूं, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं साउंड के, तो जब अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन होता है तो वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है, जिससे उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है, जिससे उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, इसे हम श्रृंग कहते हैं। और ये जो नीचे झुका हुआ पार्ट है इसे हम गर्त कहते हैं। ठीक इसी तरह से जब अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं तो वो तरंग की दिशा में चलती हैं। जब ये तरंग की दिशा में चलती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, तो उनमें दो चीज़ें, जिस तरह से अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त बनते हैं, ठीक उसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विलयन की दशाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तरंगें एक जगह पे कंप्रेस होती हैं, पास पास आ जाती हैं, जिसे हम संपीड़न कहते हैं। फिर जब उन पर प्रेशर कम हो जाता है तो वो दूर दूर चली जाती हैं, जिन्हें हम विरलन कहते हैं। तो ये संपीड़न विरलन अनुदैर्ध्य तरंगों के साथ याद रखिएगा, और श्रृंग और गर्त अनुप्रस्थ तरंगों के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पानी की सतह पर केवल अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल दो जगह पे उत्पन्न होती हैं, पहली ठोस में, लेकिन उन ठोसों में जिनमें दृढ़ता हो, रिगिडिटी हो। दूसरा, केवल द्रव की सतह पर। सो केवल दो कंडीशन अनुप्रस्थ तरंगों के लिए याद रखनी है कि अनुप्रस्थ तरंगें या तो उन ठोस में उत्पन्न होंगी जिनमें दृढ़ता हो, रिगिडिटी हो, जैसे सारंगी, वायलिन इनमें, और सितार, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, या फिर पानी के जो द्रव है, मतलब द्रव पानी की सतह पर या फिर तल पर। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगें चलती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं, क्योंकि वायु में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं चलती। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी को कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको दो निकटतम श्रृंग दिए गए हों, या फिर श्रृंग की जगह पे दो निकटतम गर्त दिए गए हों, तो भी आंसर तरंगदैर्घ्य होगा। दो निकटतम श्रृंग के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्घ्य कहते हैं, दो निकटतम गर्त के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग होता और पूछा जाता, मैं एक मिनट कंप्लीट क्लियर कर दूँ थोड़ा, और पूछा जाता कि दो अनुदैर्ध्य तरंगों में दो विरलन के बीच की दूरी या दो संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होता, तरंगदैर्घ्य ही होता। सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दो निकटतम श्रृंगों या दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक उसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगों में दो निकटतम संपीड़न या विरलन, उनको भी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट, वायु में ध्वनियों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:4 है। इसकी आवृत्तियों का अनुपात होगा तो हमेशा तरंगदैर्घ्य का अनुपात आवृत्तियों की अनुपात का उल्टा, मतलब अनुपात पलट जाता है। ये कॉमन सा मतलब कि आपको जनरली ध्यान रखने का चीज़ है कि आप क्वेश्चन आए और देखते ही टिक कर दें। अगर तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:4 दिया है तो आप तुरंत आवृत्ति के लिए 4:1 कर दें। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, मे बी अगर ये आपको कई जगह ऐसा हुआ कि तीन चीज़ें दे दी गई और दूसरी तरंगदैर्घ्य पूछी गई, किसी तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है λ1 अपॉन λ2 = n2 अपॉन n1। मतलब λ1 अपॉन λ2 = n2 अपॉन
n1, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर तथा आवृत्ति 400 प्रति सेकंड है, इसकी तरंग चाल होगी। यहाँ पे आपको लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य, n होता है आवृत्ति, v है तरंग चाल। आपसे तरंग चाल पूछी गई है, n और लैम्डा की वैल्यू दी गई हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर में दी है। अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो आपको यूनिट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यूनिट मीटर पर सेकंड में दी गई है तो फिर आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सरल लोलक प्रति सेकंड 25 दोलन करता है, इससे उत्पन्न तरंगे होंगी, तो इससे जो भी तरंगे उत्पन्न होंगी वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी। ध्वनि तरंगे होती हैं, अभी बताया, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। एक ही सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, तो इस सीक्वेंस को एज इट इज़ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। शेर तथा मच्छर द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में क्या अंतर है? दोनों की ध्वनियों की आवृत्तियों में अंतर होता है, दोनों की जो आवृत्तियाँ होती हैं उनमें अंतर होता है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? मैंने अभी बताया है पहले कि माध्यम में दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर विरलन के कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर संपीड़न होगा? तो T/2 समय पश्चात उसी बिंदु पर संपीड़न उत्पन्न होगा। विरलन से संपीड़न उत्पन्न होने में उसी बिंदु पर T/2 टाइम लगेगा, लेकिन अगर विरलन से फिर नेक्स्ट विरलन उत्पन्न होना है उसी बिंदु पर तो T समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, एक किसी बिंदु पर विरलन हो रहा है तो पुनः विरलन उसी बिंदु पर कितने समय पश्चात होगा? T समय पश्चात। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का आवर्तकाल कितना होता है? 365 दिन। 365 दिन। नेक्स्ट, एक ध्वनि की तरंगदैर्घ्य उस ध्वनि की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 150 हर्ट्ज है, ध्वनि का वेग दिया है 300 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको n दिया है और v दिया है, लैम्डा निकालना है, मतलब तरंगदैर्घ्य निकालनी है। आप एज इट इज यूनिट्स को पुट कर देंगे, और आंसर निकल आएगा, क्योंकि लैम्डा इजकल टू v/n, और v कितना दिया है? 300 और n है 150। 0 से 0 काट देंगे, 2 मतलब 2 मीटर। इसका जो आंसर आएगा, जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 2 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में आ चुका है। तो हमेशा याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, शेर की दहाड़ व मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारतम्य नीचा है? तो जिसकी आवाज़ बहुत भारी होगी उसका तारतम्य हमेशा नीचा होगा। तो राइट आंसर है वो शेर की दहाड़ का तारतम्य नीचा होगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम में चलने वाली 2 तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात दिया है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। 3:4 तरंगों का अनुपात होगा। तो इन्होंने तरंग का अनुपात और आवर्त का दोनों का अनुपात पूछा है। तो हमेशा जो आवृत्ति का अनुपात होगा वो तरंगदैर्घ्य के अनुपात के साथ जब बदलेगा तो उल्टा हो जाएगा। सेम ऐसा ही होगा आवर्तकाल के साथ, तो दोनों में ही सेम रेशियो पलट जाएगा आवृत्ति का। आप ये देख सकते हैं
हमें n दिया है 3, हमें n का जो n आवृत्ति दी हुई है 3:4 के रेशियो में दी है, मतलब n1 दिया है 3 और n2 दिया है 4। तो अब हम लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू n2 अपॉन n1 में वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा वन इस रेशियो लैम्डा टू का जो रेशियो आएगा वो 4:3 का रेशियो आएगा। ठीक इसी तरह से ये वाला वैल्यू इसका भी रेशियो पलट जाएगा और इसका भी आंसर क्या होगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ध्वनि तरंगों के चलने के लिए हमेशा एक मीडियम की, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ ध्वनि का वेग होता है। तो जब वायुमंडल नहीं है मतलब वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहाँ पर चंद्रमा पर ध्वनि का वेग 0 होगा। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।